परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पगला कुरिन्थियों 3 अध्याय 8 से 15 तक पदों से हम विचार करेंगे। ये भाग में मसीह सेवकाई और विश्वासियों के कार्यों के आध्यात्मिक मूल्यांकन किया जाता है, उसी पर केंद्रित है। पौलुस समझाते हैं कि सभी सेवक परमेश्वर के लिए समान हैं, लेकिन अंतिम दिन प्रत्येक व्यक्ति के काम का अनुसार उसको जांची जाएगी और उसी के अनुसार उन्हें प्रतिफल मिलेगा। 8 से 9 पदों में यहाँ पर पौलुस बताते हम परमेश्वर का सहकर्मी हैं। एक समान उद्देश्य के लिए हमें बुलाया गया है। पौलुस और अपुल्लोस या कोई भी प्रचारक अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। कोई सुसमाचार का बीज बोता है और कोई उसे सींचता है, लेकिन दोनों एक ही टीम का हिस्सा है और समान रूप में महत्वपूर्ण है। एक छोटा एक बड़ा नहीं है। और कोई भी प्रभु के लिए कार्य करते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। किसी भी सेवक की अपनी कोई महिमा नहीं, क्योंकि वे केवल परमेश्वर के साथ काम करने वाले सहकर्मी हैं। कलीसिया मनुष्य का नहीं, बल्कि परमेश्वर की खेती और परमेश्वर का भवन है। प्रभु का लोग, विश्वासी लोग, हम कितने भाग्यशाली है, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ सहकर्मी के रूप में इस सेवकाई में हैं। और 10 से 11 पदों में एक ही नींव और उसमें निर्माण करने के बारे में पौलुस कहता है। सही नींव क्या है? पौलुस ने कलीसिया के निर्माण की जो एकमात्र सही नींव रखी है, वह स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। इसके अलावा कोई अन्य नींव नहीं रखी जा सकती। और निर्माण का जिम्मेवारी के बारे में भी कहते हैं कि नींव रखने के बाद हर एक व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए कि वह उस पर कैसे निर्माण कर रहा है। हमारा नींव प्रभु यीशु मसीह है। अपना कोई गमन करने का, अपना कोई कलीसिया कहने का बात नहीं है। कलीसिया प्रभु का बिलोंग करता है। 12 और 13 पदों में बताते हैं कि हमारा काम आग के द्वारा परख किया जाएगा, जांच किया जाएगा। निर्माण का सामग्री कैसे है, ये बात बताता है। 2 प्रकार के कार्य या सामग्री है, स्थायी और मूल्यवान कार्य। सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न आत्मा के अनुसार किए गए अच्छा कार्य है। अस्थायी और व्यर्थ कार्य क्या है? लकड़ी, फूस और तिनके मानव का अहंकार दिखाने और शारीरिक इच्छाओं का अनुसार जो सेवा किया, यह सब लकड़ी, फूस और तिनके के समान है। और हम पर पौलुस बताते हैं आग से यह सब परख किया जाएगा। अंतिम दिन न्याय के समय हर एक विश्वासी जो प्रभु को उपस्थिति में आएगा, उनका न्याय के सिंहासन में आएगा। विश्वासी का काम आग के समान परखा जाएगा, वह कितने सच्चा और स्थायी है। और 14 और 15 पदों में परिणाम और प्रतिफल के बारे में कहते हैं। प्रतिफल क्या है? जिस व्यक्ति का काम आग में टिक जाएगा, जैसे सोना, चांदी, उसे परमेश्वर से इनाम या प्रतिफल मिलेगा। लेकिन नुकसान का भी बात इधर कहते हैं। जिस व्यक्ति का काम जल जाएगा, उसे भारी नुकसान
उठाना पड़ेगा, लेकिन वे स्वयं आग से बेच निकलने के समान बच जाएंगे। यानी उनका उद्धार तो बना रहेगा, लेकिन उनका सारा सांसारिक परिश्रम नष्ट हो जाएगा। इसका सारांश क्या है? ये अध्ययन हमें सिखाता है कि मसीह जीवन में केवल वही कार्य स्थायी और पुरस्कृत होते हैं जो मसीह के नींव पर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से और सच्चे प्रेम से किया जाता। सुनने वाला सब अपना कामों को परखने का एक मौका प्रभु दे रहा। कई बार हम अपने कामों के बारे में घमंड करते हैं, बड़ा चढ़ाकर बताता है, दिखाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन यह सब शारीरिक रूप का जो सेवकाई है। जो व्यक्ति आत्मा के अनुसार कार्य करते हैं वो कार्य स्थायी रहेगा, वो नहीं जल जाएगा, उसका प्रतिफल मिलेगा। स्वर्गीय पिता हमारा काम परखने के लिए कैसे हम प्रभु का सेवा करते एक और बार जानने के लिए सहायता कर। आपने प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद करते यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन।